नमस्ते एंड वेलकम बैक। ओम हनुमते नमः। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है और थोड़ा बोल्ड भी, क्योंकि आज हम बात करेंगे क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे, इस टॉपिक के बारे में। और यहाँ पे आप जो है ना वो कहते आ रहे हैं कि कितना और 1 साल वेट करना है, 2 साल या फिर शायद और भी ज़्यादा। लेकिन आज के कार्ड्स ने ना कुछ और ही कहा है। प्लीज़ अपना आप डेक चूज़ करें और इस बार सच सुनते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। सो मैं एंजल कार्ड्स ओपन कर देती हूँ जिससे आप इंट्यूटिवली चूज कर पाओ और आपके लिए थोड़ा सा ईज हो जाए। सो फर्स्ट कार्ड इज इट्स अप टू यू, सेकेंड कार्ड इज द अपॉर्चुनिटी एंड द थर्ड कार्ड इज नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। तो अभी आप यहाँ से चूज करके आप खुद डिसाइड करिए कि आपको इंट्यूटिवली कौन सा कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है। आप एक से ज़्यादा कार्ड भी अपने लिए चूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 के साथ आगे बढ़ते हैं। इट्स अप टू यू। यहाँ पे ना एक टैरो कार्ड भी है जो रिवील करता है द चैरियट। ओके, अब यहाँ पे ये कार्ड क्या कह रहा है। सबसे पहले तो एंजल कार्ड ने बोला कि सिचुएशन आपके ऊपर डिपेंड करती है, राइट। अब जब सिचुएशन ही आपके ऊपर डिपेंड करती है तो कोई नहीं आएगा आपको बचाने, कोई नहीं उठेगा आपके लिए। ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ ना आपका ही होगा। एक सेकेंड थोड़ा रुक के सुन के जाना। कितने भी लोग आ जाए आपकी ज़िंदगी में ना कह दें छोड़ दो उसे, आगे बढ़ो, तुम्हारा वक्त बर्बाद हो रहा है सिर्फ, और आप सब सुनते हैं, हाँ में सर भी हिलाते हैं और रात को फिर वही पूछते हैं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता। जितना आसान लोग आकर के आपके डिसीजन को बनाने की, फ्रेम करने की कोशिश करते हैं ना, ये एक्चुअली उतना आसान नहीं होता और ये कार्ड वही जानता है। सो प्लीज़ इट्स अप टू यू का मतलब ये कार्ड तब आता है जब यूनिवर्स थक जाता है आपको साइंस देते देते, आपको सिग्नल्स देते देते, आपको समझाते कि बस करो, बहुत हो गया। वो कह रहे हैं मैंने दिखाया था तुम्हें बार बार, अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि अपने लिए डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आप ही ले सकते हो। और यहाँ पे जो एक टैरो कार्ड है द चैरियट, अभी ये क्या कह रहा है। द चैरियट में ना 2 घोड़े हैं। सबसे पहले तो जिसे रेंस कहते हैं, दोनों को, जो दोनों घोड़े हैं यहाँ पे, जो दोनों रेंस हैं यहाँ पे, वो हमेशा हमें काबिल बनाते हैं। ये कार्ड आपके बारे में है। एक तरफ आपके पार्टनर की यादें हैं, दूसरी तरफ आपकी खुद की लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, और बीच में आप फंसे हुए हो। आपको भी पता है रियलिटी क्या है, आप भी जानते हो कि कितना सच है आपका पार्टनर वापस आएगा या फिर नहीं आएगा। कोई और फैसला नहीं कर सकता है आपके लिए, ना आपका पार्टनर, ना आपकी फैमिली, ना ही आपके फ्रेंड्स, सिर्फ आप हो यहाँ पे। और यही इस कार्ड का सबसे बड़ा गिफ्ट है, ठीक है। हाई प्रिस्टेस भी यही कह रही है कि यहाँ पे आपको मेडिटेशन की ज़रूरत तो पड़ेगी। जब तक आप खुद पे ध्यान नहीं दोगे, जब तक आप सामने वाले पे फोकस करते रहोगे, तब तक आपको जवाब नहीं मिल पाएगा। थोड़ा सा इनर सेल्फ पे जाने की कोशिश करो एंड आज एक पेपर लो, लिखो। अगर डर नहीं होता, अगर आपके माइंड में किसी भी तरीके का फियर नहीं होता, ठीक है, तो आप क्या डिसीजन लेते हैं अपने लिए। जो लिखोगे ना वही आपका जवाब है।
और उसी दिशा में आपको आगे भी बढ़ना है। ठीक है। आप एक दरवाजे के सामने खड़े हैं, एहसास हो रहा है आपको, जो कि खुला हुआ है, रोशन भी है, लेकिन आप बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हो उस इंसान को जो शायद आए। शायद जिंदगी में कुछ चीजें एक बार ही आती हैं, एक ही बार नॉक करती हैं। ओके। और अगर हम पीछे देख रहे होते हैं ना, तो उस वक्त तो वो चीज़ चली जाती है। और यहीं पे अपॉर्चुनिटी कार्ड आपको बिना कोई शोर किए चुपचाप सिग्नल दे रहा है। और ये कार्ड तब आता है जब यूनिवर्स एक नया रास्ता खोलता है आपके लिए। लेकिन ये दरवाज़ा हमेशा नहीं रहेगा। आज है, कल शायद नहीं होगा। और इस वक्त जो टैरो कार्ड निकल के आया है, दैट इज द फूल कार्ड। फूल एक नौजवान इंसान है जो पहाड़ के किनारे पर खड़ा है और एकदम एज पे। अगर इसने एक और स्टेप बढ़ाया तो ये गिर भी सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो ये फूल कार्ड है ना, ये मुस्कुरा भी रहा है। बैग छोटा सा है उसका, सब कुछ नहीं है उसके पास में। कोई गारंटी नहीं है, कोई मैप नहीं है, कोई भी प्लान नहीं है, लेकिन वो आगे बढ़ता है क्योंकि द फूल जानता है जो सब कुछ छोड़ने की हिम्मत रखता है ना, वो सब कुछ पाता है। एंड दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। ये बात आप भी जानते हैं कि वो वेट वर्थ नहीं था। जो जितना भी आपने वेट किया वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था। अंदर से आप सब कुछ जानते हो, लेकिन आपको डर लगता है अकेले रह जाने का, नई शुरुआत करने का। अननोन फियर है आपको कि आगे अगर कुछ गलत हो गया तो, मैं जिसे जानती हूँ वो चला गया तो। ठीक है। तो जब फूल कार्ड कहता है डर ठीक है, डर के साथ भी चला जाता है। ठीक है। तो डर से बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो एक कदम बस अपना डिसीजन बनाओ। ठीक है। सिचुएशंस अपने आप आपके लिए चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगी। एंड जो बाकी कार्ड्स हैं यहाँ पे, दैट इज़ द 5 ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो यही कह रहा है कि आज ना आप सिर्फ वो चीज़ें करो जो आपके लिए हो। ठीक है। बिना किसी और के ऊपर ध्यान दिए सिर्फ आपके लिए करो, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, कोई और नहीं। और वहीं से आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी, एक न्यू शुरुआत होगी। एंड आप अपने लाइफ के पाथ को समझ पाओगे कि आपको करना क्या है लाइफ में। ठीक है। और जैसे ही आप अपने लिए एक स्टेप लो, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप कहीं घूमने भी जा सकते हो, या फिर आप अपने माइंड बॉडी सोल पे काम भी कर सकते हो। 5 to 6 मिनट्स का मेडिटेशन ज़रूर करना आज की डेट में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड कार्ड की तरफ। थर्ड कार्ड, कितनी बार आपने बोला है, बताओ, कितनी बार ही आपने कहा है जो अंदर से नहीं था ना, वो आप कितनी बार आपने वेट किया जो कि आप जानना चाहते थे। कितनी बार आपने खुद को छोटा किया किसी और के लिए, अपनी वर्थ कम कर दी किसी और के लिए।
ये कार्ड सिर्फ नो, ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक रिवॉल्यूशन है। ठीक है, आपके लिए जो अंदर से निकल के आ रहा है, आपके इंट्यूशन से निकल के आ रहा है, क्योंकि आपने ही ये कार्ड इंट्यूटिवली चूज किया है। नो कार्ड तब आता है जब आप एक ऐसी जगह पे होते हैं जहां बार बार आपकी फीलिंग्स को साइड में रख दिया जाता है। उनकी टाइमिंग, उनका कंफर्ट, उनका फैसला, आप एडजस्ट करते रह जाते हो, सब कुछ एडजस्ट करते रह जाते हो सिर्फ इसलिए कि वो रहे एट पर्सन। आप इतना ज़्यादा अटैच हो उनके साथ में कि आपको लगता है ठीक है एडजस्ट हुआ कर लेते हैं, लेकिन इट्स ऑफ नो यूज़। एंड डियर ऑल, प्लीज़ कोई आपकी इतनी परवाह नहीं कर सकता कि वो आपको इंडेफिनेटली वेट कराए, बिना किसी लिमिट के वेट करा दे। ठीक है, अगर कराता है तो वो करता नहीं है कभी भी वेट। ठीक है, अगर वो पर्सन खुद भी वेट कर सकता है और वो वेट कराए तो फिर भी कुछ लिमिट तक हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन खुद वेट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ आपको बोल रहा है कि थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा सा और वेट कर लो। सिर्फ आप ही यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हो, आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं। और इस वक्त जो आपके लिए कार्ड निकल के आया है, दैट इज द स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ में ना एक औरत है और एक शेर है। ओके, औरत ने शेर के मुंह में अपने हाथों को डाल रखा है, जो धीरे से बंद किया हुआ है। ठीक है, कोई हथियार नहीं, कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, सिर्फ एक गहराई, शांत और ताकत। ये कार्ड कहता है असली स्ट्रेंथ चिल्लाने में नहीं होती है, असली स्ट्रेंथ धीरे से लेकिन फॉर्मली नहीं कहने में होती है। और आप में जब वो स्ट्रेंथ है, हमेशा थी, बस किसी ने सिखाया था कि अपनी ज़रूरतों को छोड़ना समझो, छोटा समझो, भूल जाओ, दूसरों को इम्पोर्टेंस दो। ठीक है, और यहाँ पे ये कार्ड अपनी ज़रूरतों को, आपकी ज़रूरतों को ये कह रहा है कि आपकी ज़रूरतें छोटी नहीं हैं, तुम छोटे नहीं हो, और ना कहना तुम्हारा हक है। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और ना बोलना सीखो। और हाँ, एक और चीज़, ना बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपका वहाँ पे ब्रेकअप हो जाना है या फिर कुछ और। ना बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आप इतने टाइम से झेलते आ रहे हो, आप उसको फॉर्मली नो बोल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक गाइडेंस भी है। सी, यहाँ पे कार्ड्स भी निकल के आ रहे हैं, लवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। जब आप अपने लिए एक फर्म डिसीजन लेकर के अपने बातों पे टिके रहोगे ना, तो सिचुएशन आपको सही लगने लगेगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको नो बोलना है एक सिचुएशन में जो आपको सही ना लगे, और सिर्फ इतना ही कहना है आपको। ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन मत देना, क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को एक्सप्लेन करते हो, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो ना, तो दूसरों को ये लगता है कि वो सही है, आपके पार्टनर सही है। ठीक है, और यही फीलिंग उन्हें स्ट्रॉन्ग बना देता है और आपको वीक। जैसे ही आप अपने आप को जस्टिफाई करना बंद करते हो, आपके लिए यहाँ पे प्यार भी है, और उसी के साथ में आपके फ्यूचर में आपके पार्टनर आपके साथ भी रहेंगे। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना डिसीजन को फर्म रखना और काम भी रखना। ठीक है, इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। आप सबके लिए एक जनरल गाइडेंस भी है।
सो क्या है गाइडेंस, चलिए देखते हैं। जैसे आपने आज 3 अलग अलग कार्ड्स देखे ना, 3 अलग टेक्स्ट के साथ में, 3 अलग सिचुएशन के साथ में। दिस इज द कंबाइंड गाइडेंस। यहाँ पे कुछ लेडीज हैं जो अपने सेलिब्रेशन को अपने सक्सेस को सेलिब्रेट कर रही हैं। जो सब कुछ जो सीखना था सीख लिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक सर्कल, एक लाइफ आपके फर्म डिसीजन से चेंज होने की पावर रखती है, ठीक है। वही यहाँ पे आपको इन कार्ड्स में दिख रहा है। एंड ये सारे कार्ड्स ना ऑल टुगेदर आपको ये भी बोलते हैं कि आप पूरे हो, जैसे भी हो, यू आर मोर देन सफिशिएंट, यू आर मोर देन एनफ। तो आप जो वेट कर रहे हो वो आप कर रहे हो, ठीक है। वो सिर्फ उनका वेट नहीं था, वो आप अपने लिए कर रहे थे, ठीक है। अपने उस वर्जन जो डरता नहीं है, जो मांगता है, जो कहता है मैं डिज़र्व करता हूँ या फिर मैं डिज़र्व करती हूँ, वो वर्जन आपके लिए यहाँ पे आगे निकल के आ रहा है। तो फील करो खुद को कि यस, मेरा जो हायर सेल्फ है वो मुझसे कुछ और कहना चाहता है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि ये वर्जन आपके बहुत करीब है, इतना ज़्यादा आपके करीब है कि आप बस एक स्टेप या फिर 2 स्टेप्स पीछे हो अपने इस न्यू वर्जन के साथ में। और डियर ऑल, एक और चीज़ यार, प्लीज़, आप किसी के लिए ना बैकअप प्लान नहीं हो, कभी थे भी नहीं। आप किसी के लिए टाइम पास भी नहीं हो, ना ही आप किसी के लिए कन्वीनियंट ऑप्शन हो, ठीक है। आपको किसी की पूरी दुनिया होने के लायक ना, पूरी मतलब कंप्लीट। तो अगर आपको कोई वेट करा रहा है, कोई आपसे कह रहा है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, कोई आपको अधूरा छोड़ के जा रहा है, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करो और अपना ध्यान रखो, क्योंकि खुद से प्यार करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसको कभी मत छोड़ना और हमेशा याद रखना कि जो पूरी दुनिया है ना, जो वर्ल्ड है ना, वो आपका है, हमेशा था, बस अभी तक किसी ने बताया नहीं था आपको ये, ओके। तो ये थी आज की रीडिंग, यहाँ पे कंप्लीट होती है। कोई एक भी लाइन दिल को लगी हो आपके तो कमेंट में लिखना, और जो इस वक्त खुद से लड़ रहा है ना, उसे प्लीज़ ये वीडियो भेजो, उन्हें आज इस मैसेज की बहुत ज़रूरत है। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ख्याल रखें। ओम गणपते नमः।